अस्सलामुअलैकुम। आज हम मटन डब्बा गोश्त बनाएंगे। हमने पहले भी चिकन डब्बा गोश्त की रेसिपी अपलोड की है, आप लोगों ने बहुत पसंद की। अगर आप चिकन के लवर्स हैं तो ज़रूर से वो रेसिपी को बनाकर ट्राई करें। वैसे डब्बा गोश्त बोनलेस में बनाया जाता है, मटन चिकन जो भी आप यूज़ करते हैं बोनलेस किया जाता है, लेकिन हम आज बोन वाले मटन में डब्बा गोश्त की रेसिपी बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। तकरीबन हमने 500 ग्राम के आसपास मटन लिया, अच्छी तरह धोया, पानी को सुखाया और एक बोल में रख दिया है। मैरिनेट करने के लिए 1 टेबल स्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। बस यही 2 चीज़ें डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक साइड पर आधे घंटे के लिए रख देंगे। तब तक कुछ और तैयारियां करते हैं। हमने 8 से 10 बादाम, 8 से 10 काजू, 1 टेबलस्पून चार मगज और 1 टेबलस्पून खसखस ले लिया। हमने सारी चीज़ों को आधे घंटे पहले भिगा कर रख दिया है। क्योंकि हम ये सारी चीज़ें ग्राइंड करेंगे तो भीग जाने से ये आसानी से ग्राइंड हो जाएंगे। सारी चीज़ों को हमने पानी को अलग करके बोल में निकाल लिया है। अगर इसमें से आपके पास कोई चीज़ नहीं है, जैसे खसखस अवेलेबल नहीं है या चार मगज़ नहीं है, तो बादाम और काजू की क्वांटिटी बढ़ाकर डाल सकते हैं। 4 हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। मीडियम स्पाइसी बनाते हैं हम। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो बढ़ा दें और कम तो घटा दें। दही डाल देंगे इसमें। तो हम इस तरह से टेबल स्पून भर कर यूज़ कर रहे हैं दही, तो 3 टेबल स्पून डालेंगे हम। इस तरह 100 ग्राम्स के आसपास होगी। इन्हें बिल्कुल फाइन ग्राइंड करके रेडी कर लेंगे। एक प्रेशर कुकर में तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज यूज़ कर रहे हैं हम, बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया। प्याज को हमने गुलाबी होने तक पकाया। ऐसी ही नरम प्याज चाहिए हमें। फ्लेम को लो करके इसमें मटन डाल देंगे जो हम मैरिनेट करके रेडी रखे हैं। मटन को डालते ही फ्लेम को हाई करना है। 3 से 4 मिनट तक मटन को फ्राई करते रहना है चलाते हुए। बहुत अच्छी तरह 4 से 5 मिनट तक हमने मटन को फ्राई किया, फ्लेम को हाई करके। अदरक लहसुन भी भुना गया है। अब हमें गोश्त को गला लेना है, तो गलाने के लिए इसमें पानी डाल देंगे। 1 कप पानी डाल दिया हमने। प्रेशर कुकर का लिड बंद करेंगे, गोश्त के गलने तक पकाएंगे। पहले हाई फ्लेम पर 1 विसिल तक, बाद में फ्लेम को लो करेंगे। 10 से 12 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पर। प्रेशर कुकर का लिड खोल दिया हमने, मटन को गला लिया। फ्लेम को ऑन करके हमने हाई पर रखा है। इसे हाई पर अच्छी तरह से भून लेंगे, ड्राई कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह भुना हमने मटन को, आप देख सकते हैं कैसे ऑयल अलग हो गया है। बहुत अच्छी तरह भुना गया है। अच्छी तरह भुना जाने के बाद फ्लेम को हमने लो कर दिया। जो ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट हमने रेडी किए हैं वो डाल देंगे। थोड़ा हमने मिक्सर ग्राइंडर का जार धोकर भी इसमें पानी डाला था। इसमें दही भी है, तो अभी थोड़ा लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट चलाते हुए पका लेंगे, बाद में हाई करेंगे। थोड़ी देर लो फ्लेम पर पकाने के बाद फ्लेम को हाई किया। 2 से 3 मिनट हमने हाई फ्लेम पर भी इसे पकाया। दही का कच्चापन और ड्राई फ्रूट्स के पकने तक हमें इसे पकाना है। 7 से 8 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम करके। चेक भी करेंगे क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट है, ये चिटक सकता है, तो इसे चेक करें। ज़रूरी लगे तो पानी डालकर अच्छी तरह पका लें। ड्राई फ्रूट्स और दही का मिक्सचर भी अच्छा सा भुना गया है। 7 से 8 मिनट तक हमने भुना। बीच में चेक कर रहे थे, चला रहे थे। पानी ऐड नहीं किया हमने, गर्म पानी किया है 1 कप डाल देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें फ्रेश क्रीम भी डालेंगे, जो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। 1 टीस्पून से थोड़ा कम गरम मसाला पाउडर मिलाएंगे। फ्लेम को हाई करके इसे बॉईल होने देंगे। ये पॉइंट पर नमक को ज़रूर टेस्ट करें, कम लगे तो ऐड करें। इसे हमें सेट करना है ट्रे में, तो वो हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को पहले एडजस्ट करेंगे। फ्रेश क्रीम और गरम मसाला डालकर 2 से 3 मिनट हमने पका लिया है। बस ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। फ्लेम को बंद करेंगे, इसे सेट कर लेंगे। हम इस तरह की ट्रांसपेरेंट डिश में डब्बा गोश्त को निकाल लेंगे। ज़रूरी नहीं है आप ऐसी डिश यूज़ करें, आप चाहें तो कोई फ्राई पैन या कढ़ाई या नॉर्मल कोई भी बर्तन जिसे आसानी से गैस की फ्लेम पर रख सकते हैं, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अवन में या माइक्रोवेव में इसे बनाएं
तो आप इस तरह से हमारी तरह ग्लास की डिश में इसे सेट कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहें, जैसा आप प्रिफ़र करें वो बर्तन में इसे सेट करें। टमेटो की स्लाइसेस लिए हैं हमने, इस तरह से इन पर बिछा देंगे। हरा धनिया, हमने 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों को हल्का हल्का सा बीट कर लेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे और हल्का हल्का सा बीट करके रेडी रखेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इस एग को सब तरफ डाल देंगे, इस तरह से पोर करेंगे धीरे धीरे। दो टेबलस्पून ऑयल को हमने गरम करने के लिए रखा, 2 टेबलस्पून उसमें घी भी डालेंगे। हम दोनों मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं। आप सिर्फ घी या सिर्फ ऑयल, जो आप चाहें यूज़ करें। बहुत अच्छी तरह इसे गर्म होने देना है। बहुत अच्छी तरह हमने तेल और घी को गर्म किया है। अंडे पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ये गरम घी डाल देंगे ताकि ऊपर से एग अच्छी तरह पक जाए। कि अगर आप इसे नॉर्मल कढ़ाई में या फ्राई पैन में बना रहे हैं तो इसे तवे पर बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दें, उस कंटेनर को, डिश को, ताकि 8 से 10 मिनट में अच्छी तरह से अंडा पक जाए। जो अंदर है, ऊपर से हमने घी डालकर अंडे को पका लिया है। आप चाहें तो माइक्रोवेव कर सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए, चाहें तो बेक कर सकते हैं ओवन में 200 डिग्रीज पर 7 से 8 मिनट के लिए। तो जैसा आप चाहें, जैसा आपको कन्वीनियंट हो, उस तरीके से इसे बेक करें। 4 मिनट के लिए हमने इसे माइक्रोवेव कर लिया है। ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए डिश आउट करते हैं। हम इस पर थोड़े चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे सर्व करने के पहले। हमें अच्छे लगते हैं, वैसे आप चाहें तो करें, वरना नहीं, आपकी मर्ज़ी है।